ब्लेक पेगोडा कहाँ स्थित है? हम्पी कर्नाटक, कोलकाता पश्चिम बंगाल, कोणार्क उड़ीसा, पटना बिहार। बताइए ब्लेक जो पेगोडा है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने हम्पी, कोलकाता, कोणार्क या फिर पटना। देखिएगा ब्लेक ब्लेक जो पेगोडा है यही आपके कोणार्क का सूर्य मंदिर। यहां तक दो क्वेश्चन बन गए। एक तो आपको ये पता भी चल गया कि ब्लेक पेगोडा कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे सर कोणार्क। दूसरा क्वेश्चन ये भी हो गया कि ब्लेक पेगोडा कोणार्क के अंदर जो है और कोणार्क का जो मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है, तो याद रखना है सूर्य। अब अगला एक ये क्वेश्चन बनता है कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये कहां अवस्थित है, तो आपको याद रखना है ओडिशा। ये कहां पर है, तो याद रखना है ओडिशा। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया है? बताइए इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में कब शामिल किया गया है? यह अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किस वंश के शासक द्वारा है? निर्माण शासक का नाम पूछ के उस वंश का नाम पूछ लेगा, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो देखिएगा विधिवत रूप से यहां से आपके सामने 6 क्वेश्चन बनेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि ब्लेक पेगोडा कहां पर है, तो याद रखिएगा कोणार्क। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है, याद रखिएगा ओडिशा। विश्व विरासत के अंदर इसे कब शामिल किया गया, यह अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी गया है और भी पूछने के चांसेस हैं, तो याद रखिएगा 1984 के अंदर कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसे किसमें शामिल किया गया है, याद रखिएगा विश्व धरोहर में। इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया है, तो याद रखिएगा नरसिंह देव प्रथम ने। नरसिंह देव प्रथम ने। आपके लिए यह क्वेश्चन है कि ये किस वंश के शासक हैं। एक बार क्या होता है एग्जाम में डायरेक्ट ऊपर से पूछ लेता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा करवाया गया है। बताइए, कमेंट करिए। और ये तो आप जानते हैं कि ब्लेक पेगोडा कहां पर है। आप में से कौन कमेंट करके बताएगा कि व्हाइट पेगोडा कहां पर है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये कहां पर है? चलिए कोई नहीं, ये तो मैं आपको बता देता हूं किस वंश, तो याद रखिएगा गंग वंश, ठीक है। बट आपको ये जरूर बताना है व्हाइट पेगोडा कहां पर स्थित है। चलिए सारी बात क्लियर हुई। ब्लेक पेगोडा कहां पर है? कोणार्क। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है? उड़ीसा। कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया है? 1984। इसका निर्माण किसने करवाया है? याद रखिएगा नरसिंह देव प्रथम ने। ये किस वंश के शासक हैं? गंग वंश के शासक। बताइए सारी बात क्लियर हुई। अब आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है 2। पूछा जा रहा है नागर शैली का दशा अवतार मंदिर किस स्थान पर स्थित है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नागर शैली का जो दशा अवतार मंदिर है वो किस स्थान पर है? देखिएगा सबसे पहले तो आप जानते होंगे कि भारत में मंदिर निर्माण जो शैली है, मंदिर निर्माण शैली, भारत में मंदिर निर्माण जो शैली है वो आपके देखिएगा उत्तर भारत में कौन सी है, तो आपको याद रखना है उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण शैली है वो है नागर शैली। और दक्षिण भारत के अंदर जो मंदिर निर्माण शैली है वो आपको याद रखना है द्रविड़ शैली। बिल्कुल आराम से याद रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। देश से दक्षिण और देश से द्रविड़, बाकी जो बचा वो उत्तर में नागर शैली, ठीक है। तो कई बार तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट, ठीक है, कि किस प्रकार से है ये। अब यहां पर आपको पूछा जा रहा है कि इसी नागर शैली के अंदर मंदिर निर्मित है कौन सा? दशा अवतार। और ये जो दशा अवतार मंदिर है ये आपके कहां पर है? तो वैसे तो आपको पता ही है भाई, राज्य की बात करेंगे तो राज्य का तो आप कह देंगे सर यूपी में है, लेकिन यहां ऑप्शन स्थान है बद्रीनाथ, गोरखपुर, देवगढ़ या ललितपुर। तो आप कहेंगे सर दशा अवतार जो मंदिर है वो उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में है।
कहां पर है? उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नागर शैली में निर्मित दशा अवतार मंदिर निम्न में से किसे समर्पित है? तो आपको याद रखना है भगवान विष्णु। क्वेश्चन ये भी अच्छा बनता है, ये किसे समर्पित है? तो आपको याद रखना है भगवान विष्णु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर? चलिए, हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है तीसरा। दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का नाम बताइए। दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का नाम क्या है? मीनाक्षी मंदिर है, अंकोर वाट है, झंडेवालान है, या अक्षरधाम है? और वैसे भी पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है ये। तो आपको याद रखना है कि दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का थोड़ा टेक्निकल इश्यू है, 1 मिनट आपको रुकना है, ठीक है? एक मिनट, थोड़ा टेक्निकल इश्यू है। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है? अभी हम वापस शुरू करते हैं, ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल। गुड इवनिंग, नमस्कार। हाँ जी, चलिए देखिए। ये क्वेश्चन आपके सामने बड़ा शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। पूछा जा रहा है आपसे कि दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का नाम क्या है, ये आपको बताना था। ऑप्शन के अंदर है आपके मीनाक्षी, अंकोरवाट, झंडेवालान, या फिर अक्षरधाम। तो देखिएगा, सबसे बड़ा हिंदू जो मंदिर है, उस मंदिर का नाम है, याद रखिएगा, अंगूर अंकोरवाट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहां पर है? तो आपको याद रखना है कंबोडिया में। ये कहां पर है? कंबोडिया में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये जो मंदिर है, ये किस देवता को समर्पित है? याद रखिएगा, ये जिन्हें समर्पित है वो है भगवान विष्णु। किसे समर्पित है? तो आपको याद रखना है भगवान विष्णु को। अंकोर वाट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। पूछने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे बड़ा हिंदू मंदिर पूछा जा सकता है, ये नाम देके पूछा जा सकता है, ये कहां पर है? तो आपको याद रखना है कंबोडिया में। या फिर आपको ये पूछ लेगा ये किस देवता को समर्पित है, तो याद रखना है भगवान विष्णु। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब देखिए अगला और सबसे शानदार क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत में चार धाम, चार सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ का हिस्सा नहीं है? आपने अक्सर नाम सुने होंगे भारत में चार धाम के।
यहां पर पूछ रहा है कि उस चार धाम में कौन सा शामिल नहीं है। ऑप्शन है बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और वाराणसी। इसका आंसर तो आपको बताना ही बताना है। बताइए, फटाफट बताइए, इसका आंसर तो आपको बताना ही बताना है। हाँ, बताइए फटाफट। देखिएगा, कई बार यहां से क्वेश्चन आता है आपके सामने डिटो, जैसे भारत में चार धाम कौन कौन से हैं, और ये चार धाम चारों दिशाओं में, जैसे देखिएगा भारत में चार धाम चारों दिशाओं में। देखिएगा, सबसे ऊपर तो है आपके बद्रीनाथ, दक्षिण में है रामेश्वरम, पश्चिम के अंदर है आपके द्वारका, और पूर्वी में है पुरी। भारत में प्रमुख चार धाम कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, रामेश्वर, पुरी और याद रखिएगा द्वारका। अब ये कहां कहां पर है, तो आपको याद रखना है कि ये जो बद्रीनाथ है ये तो है आपके उत्तराखंड में। पुरी कहां पर है, तो याद रखिएगा ओडिशा में। रामेश्वर कहां है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में। और द्वारका कहां पर है, तो याद रखिएगा गुजरात में। ये है आपके सामने भारत में चार धाम। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये अक्सर पूछ लेता है, दिशा से भी पूछ सकता है, ये याद रखिएगा। तो वैसे तो आपको पता चली गया है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, भारत में चार धाम। ठीक है, और यहां क्या पूछा गया था? पूछा गया था आपके सामने ये क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन भारत में चार धाम का हिस्सा नहीं है? तो बद्रीनाथ है, द्वारका है, पुरी है, वाराणसी नहीं है। यहां पर आपको पता हो तो एक खगोलीय वेधशाला बनी हुई है जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था, जो कि एक कछाव वंश के शासक थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मोढेरा सूर्य मंदिर कहां स्थित है? इससे पहले हमने पढ़ा है कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर ये तो हमने पढ़ लिया है, पूरी कहानी आपको पता भी है। ओडिशा के अंदर है, 1984 के अंदर इसे विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया है। गंग वंश के शासक हैं नरसिंह देव प्रथम, उसके द्वारा ये निर्मित है। यहां पर पूछा जा रहा है मोढेरा सूर्य मंदिर कहां पर है। देखिएगा, ये जो सूर्य मंदिर है ये आपके कहां पर है, तो आपको याद रखना है गुजरात। लेकिन यहां तक काम होगा नहीं, वो कई बार ऐसे पूछ लेता है कि गुजरात का मोढेरा सूर्य मंदिर किस वंश के शासक द्वारा निर्मित है, तो आपको याद रखना है वंश है चालुक्य शासक। और चालुक्य शासक का नाम क्या है, तो आपको नाम याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, भीम प्रथम। याद रखिएगा, चालुक्य शासक जिसका नाम क्या है, याद रखिएगा भीम प्रथम, इसके द्वारा क्या है, निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा गुजरात। ठीक है, चलिए आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपके सामने, तंजावुर का राज राजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? तंजावुर का राज राजेश्वर जो मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है? देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो जाता है कि ये जो तंजावुर का
राज राजेश्वर मंदिर है, ये किस राज्य में है? आपके सामने पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि ये कहां पर है, तो आपको याद रखना है तमिलनाडु के तंजावुर में है। ये कहां पर है तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में। एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि ये किस नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना है कावेरी नदी के किनारे। अच्छा, एक बन सकता है ये किस शैली में है, तो समझ गए तमिलनाडु है मतलब भारत का दक्षिणतम क्षेत्र है, और दक्षिण भारत के अंदर जो भी मंदिर बने हैं वो जिस शैली में निर्मित है वो शैली कौन सी है, याद रखिएगा द्रविड़ शैली। अब यहां पूछा गया है कि ये जो तंजावुर का राज राजेश्वर मंदिर है ये किसे समर्पित है, तो याद रखिएगा भगवान शिव को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। तंजावुर का राज राजेश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य के कावेरी नदी के तट पर है, याद रखिएगा। ठीक है, और किस शैली में निर्मित है ये, तो द्रविड़ शैली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, काशी विश्वनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस तट पर स्थित है? काशी विश्वनाथ मंदिर, देखिएगा अब वैसे नाम से पता चली गया है कि काशी का विश्वनाथ मंदिर। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये कहां पर है, तो आपको याद रखना है यूपी, याद रखिएगा। काशी का विश्वनाथ मंदिर किस राज्य में है, डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये किसे समर्पित है, ये जो मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर ये किसे समर्पित है, तो आपको याद रखना है भगवान शिव, भगवान शिव। पूछा जाए ये किस नदी के तट पर है, तो याद रखना है गंगा नदी के तट पर। और याद रखिएगा ये भाग जो है काशी का विश्वनाथ ये 12वें ज्योतिर्लिंग में भी शामिल है, 12 जो ज्योतिर्लिंग है ना उसमें ये शामिल है, याद रखिएगा। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके सामने डी इज करेक्ट आंसर। पूछने के तरीके आप समझ रहे हैं यहां पर बार बार। देखिए एक बार मैं थोड़े सारे क्वेश्चन 1 मिनट में रिपीट कर देता हूं फिर आगे बढ़ूंगा। यहां पर पूछा गया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो किस तट पर स्थित है, गंगा। पिछला क्वेश्चन था तंजावुर का राज राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है, भगवान शिव को। इससे पहले वाला क्वेश्चन था मोढेरा सूर्य मंदिर कहां स्थित है, गुजरात। इससे पहले क्वेश्चन था आपके सामने कौन सा धाम भारत के प्रसिद्ध 4 धाम में शामिल नहीं है, वाराणसी। इससे पहले वाला क्वेश्चन था दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का नाम क्या है, अंगोर वाट, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ अंकोर वाट। नागर शैली का दशावतार मंदिर किस स्थान पर स्थित है, देवगढ़, ये भी हमने देखा। और इससे पहले ब्लैक पेगोडा कहां पर स्थित है, तो कोणार्क। मतलब क्वेश्चन जो सारे सारे वो सब अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। कहीं पर पूछा जा रहा है किस नदी के तट पर है, कहीं पर पूछा जा रहा है ये किस देवता को समर्पित है, कई जगह स्थान पूछा जा रहा है, कई जगह डायरेक्ट राज्य पूछा जा रहा है। तो पूछने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, और उन सभी तरीकों को हम अपनाते हैं ताकि एक भी क्वेश्चन हमसे गलत ना हो। ठीक है, चलें फिर आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, महाकालेश्वर मंदिर कहां स्थित है? सताना एमपी में है, सांची एमपी में है, उज्जैन एमपी में है, या विदिशा एमपी में है? बहुत शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है। अब ये तो आपको पता ही है कि सर महाकालेश्वर जो मंदिर है ये एमपी में है, लेकिन एमपी में कहां पर है, ये खास क्वेश्चन हो गया। महाकालेश्वर मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर देखिएगा महाकालेश्वर। अच्छा चलिए एक कमेंट करके बताइए फटाफट, ये किसे समर्पित है, ये किसे समर्पित है? याद रखिएगा महाकालेश्वर जो मंदिर है ये कहां पर है, तो याद रखिएगा उज्जैन में है। उज्जैन कहां पर है, तो याद रखिएगा एमपी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहां पर सी इज करेक्ट आंसर। अब ये तो आप बता ही देंगे महाकालेश्वर जो मंदिर है वो किसे समर्पित है, बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। अगला क्वेश्चन है दिलवाड़ा मंदिर कहां स्थित है? दिलवाड़ा जो मंदिर है ये कहां स्थित है, दिल्ली, माउंट आबू राजस्थान, द्वारका गुजरात, या पाली राजस्थान? अब सबसे पहला तो यही क्वेश्चन हो गया कि ये जो दिलवाड़ा मंदिर है ये किस धर्म से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन। दूसरा ये कहां पर स्थित है,
तीसरा, कितने मंदिरों का समूह है यहां पर, कितने मंदिरों का समूह है यहां पर, ये एक और अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। दिलवाड़ा जो मंदिर है ये कहां पर है, किस धर्म से संबंधित है, कितने मंदिरों का यहां पर समूह है, ये काफी सारे क्वेश्चन यहां से हो जाते हैं। तो वैसे आप जानते होंगे कि देलवाड़ा जो मंदिर है वो वास्तव में देलवाड़ा जैन मंदिर है। किस धर्म से संबंधित है, तो आपको याद रखना है जैन धर्म से। पूछा जा रहा है ये कहां पर है, तो आपको याद रखना है ये है आपके माउंट आबू, और माउंट आबू याद रखिएगा राजस्थान, राजस्थान के अंदर एक जिला है सिरोही, वहां। कितने मंदिरों का समूह है, तो आपको याद रखना है 5 मंदिरों का समूह है। ये एक और अच्छा क्वेश्चन है। तो दिलवाड़ा किस धर्म से संबंधित है, मंदिर जो है वो जैन धर्म है। कहां है ये, तो याद रखिएगा माउंट आबू। अच्छा, ये जो माउंट आबू है आप जानते हैं राजस्थान का एकमात्र ये हिल स्टेशन है, स्वास्थ्य वर्धक स्थल है ये, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। अब पाली राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर नहीं है, पाली राजस्थान के अंदर बिल्कुल शाबाश रणकपुर जैन मंदिर है, और इस मंदिर की भी अपनी खास बात है कि इस मंदिर में 1444 स्तंभ हैं, खंबे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल शाबाश। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। पूछा जा रहा है खजुराहो का जैन मंदिर कहां स्थित है, खजुराहो का जो जैन मंदिर है वो कहां स्थित है। ऑप्शन है छतरपुर एमपी, सांची एमपी, विदिशा एमपी और उज्जैन एमपी। बस क्वेश्चन है यही कंफ्यूज होता है। वैसे आप सब जानते हैं कि खजुराहो के जो मंदिर हैं वो कहां है, तो एमपी में, लेकिन ऑप्शन देखिए चारों एमपी के हैं। अब आप क्या बताएंगे, यही कंफ्यूज होता है एग्जाम के अंदर। खजुराहो, देखिए एक तो ये क्वेश्चन आता है कि खजुराहो जो मंदिर है उसका निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा है, ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा, खजुराहो जो मंदिर है ये कहां पर है, स्थान भी पूछ लेता है, और एक इस मंदिर की क्या विशेषता है। देखिए खजुराहो जो मंदिर है वो किस वंश के शासकों द्वारा है, तो आपको याद रखना है चंदेल शासकों द्वारा, चंदेल शासकों द्वारा निर्माण करवाया गया है किसका, खजुराहो मंदिर का। ये मंदिर कहां पर है, तो आपको याद रखना है छतरपुर में है ये, और छतरपुर एमपी, याद रखिएगा। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर के अंदर नग्न वे कामसूत्र पर आधारित मूर्तियां हैं, मूर्तियां हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने ए इज करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, स्थान जरूर याद रखिएगा छतरपुर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 12। गोमतेश्वर की मूर्ति कहां स्थित है, गोमतेश्वर भी बोलते हैं और इन्हें गोमटेश्वर भी कहा जाता है। देखिएगा जैन धर्म के जो संस्थापक है ना, कौन है, जैन धर्म के संस्थापक। अब जैन धर्म के जो संस्थापक हैं उनका नाम है ऋषभदेव, या इन्हें ही बोलते हैं आदिनाथ। आपने पढ़े होंगे कि इनके 2 पुत्र हैं, एक का नाम तो आप पढ़ते हैं भरत, और इसीलिए हम जैन धर्म के अंदर ये पढ़ते हैं कि ऋषभदेव का जो पुत्र है भरत, इसी भरत के नाम पर नाम पड़ा है भारतवर्ष। ऐसा जैन धर्म के ग्रंथों में मिलता है। लेकिन इनके दूसरे पुत्र का जो नाम है वो है आपके गोमटेश्वर, और ये जो गोमटेश्वर हैं इनमें कहते हैं कि 200 हाथियों का बल था, इसीलिए इतिहास के अंदर इनको बाहुबली कहा गया। वो जो मूवी है ना बाहुबली, यही है वो गोमटेश्वर, बाहुबली कहा जाता है इन्हें। और पूछा यही जा रहा है कि ये गोमटेश्वर की जो मूर्ति है ये कहां स्थापित है, याद रखिएगा ये है आपके श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, श्रवणबेलगोला कर्नाटक, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ, तो यही गोमटेश्वर है बाहुबली। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
सोमनाथ मंदिर कहां स्थित है? सोमनाथ मंदिर कहां स्थित है बताइए? पाली राजस्थान, द्वारका गुजरात, वेरावल गुजरात या फिर वृंदावन यूपी। सोमनाथ मंदिर, आप जब भी भारत की मध्यकालीन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जितने भी दिल्ली सल्तनत के शासक हुए हैं वहां पर अक्सर आप पढ़ते होंगे कि उन सब ने इस मंदिर को लूटने का प्रयास किया और लूटा भी है सोमनाथ मंदिर। और एक बहुत बड़ा नरसार भी हुआ है, उसके बारे में तो थोड़ी लंबी कहानी रहेगी, हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में। लेकिन यहां पूछा जा रहा है कि सोमनाथ मंदिर कहां पर है, तो याद रखिएगा गुजरात में। लेकिन गुजरात में कहां पर है? गुजरात में ये कहां पर है तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर। ये जो द्वारका गुजरात है ना, ये तो याद रखिएगा चार धाम में शामिल है, चार धाम में शामिल है। अभी आपको बताए थे ना चार धाम, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वर, पूर्वी के अंदर पुरी और पश्चिम में द्वारका, चार धाम है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला है आपके सामने मीनाक्षी मंदिर कहां अवस्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु, रामेश्वरम तमिलनाडु, तिरुमला आंध्र प्रदेश और कांचीपुरम तमिलनाडु। कई बार तो यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कांचीपुरम कहां है? याद रखिएगा तमिलनाडु, डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता है वन लाइनर। ठीक है, यहां पूछा जा रहा है मीनाक्षी मंदिर, तो याद रखिएगा मे से मीनाक्षी और मे से मदुरई, और मदुरई कहां पर है तो याद रखिएगा तमिलनाडु। कहां पर है? तमिलनाडु। साथ में यह भी याद रखना है आपको कि रामेश्वरम जो तमिलनाडु है यह भी आपके चार धाम में शामिल है, चार धाम में शामिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहां पर ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन, तीर्थों का तीर्थ किस मंदिर को कहा जाता है? तीर्थों का तीर्थ किस मंदिर को कहा जाता है? महाबलेश्वर मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, अमरनाथ मंदिर। यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, अमरनाथ मंदिर या तिरुपति मंदिर। तीर्थों का तीर्थ किसे कहा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, कांचीपुरम तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। बताइए तीर्थों का तीर्थ किसे कहा जाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया। तीर्थों का तीर्थ बोले तो तीर्थराज, तीर्थों का तीर्थ। याद रखिएगा तीर्थों का तीर्थ जिस मंदिर को कहा जाता है वो है अमरनाथ। अमरनाथ जो तीर्थ है इसे कहा जाता है तीर्थों का तीर्थ। अमरनाथ जो तीर्थ है ये कहां पर है तो आप सब जानते हैं जम्मू कश्मीर में। कहां पर है? याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में। ऐसा कहते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर रक्षाबंधन तक यहां पर हिम शिवलिंग के दर्शन किए जाते हैं। इसीलिए आप अक्सर देखते हैं कि अमरनाथ यात्रा जब भी होती है तब यह चर्चा में रहता है, हिम शिवलिंग के दर्शन। कब से लेकर कब तक? तो आषाढ़ पूर्णिमा से रक्षाबंधन तक चलता है आपके, याद रखिएगा। ठीक है, अमरनाथ मंदिर जिसे कहते हैं तीर्थों का तीर्थ, याद रखिएगा। हाँ ठीक है, अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सांची का महान स्तूप किस राज्य में है? सांची का स्तूप कहां है? सांची का स्तूप कहां है बताइए? सांची का स्तूप कहां पर है? अच्छा, कई बार ऐसे भी पूछ लेता है इसका निर्माण किसने करवाया। देखिएगा सांची का स्तूप कहां पर है तो मेरे हिसाब से दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए आपको, ये तो है एमपी में। निर्माण करवाया है, याद रखिएगा, सम्राट अशोक ने, मौर्य वंश के महान शासक, आगे चलकर बौद्ध धर्म अपनाने वाले। और एक क्वेश्चन बड़ा शानदार है, ये सांची का स्तूप किस नदी के तट पर है? ये आप में से कौन बताएगा?
यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने, ए इज करेक्ट आंसर। सांची का जो स्तूप है ये कहां पर है, याद रखिएगा एमपी के अंदर। ये कौन सी नदी के किनारे है, हाँ बताइए। चलिए कोई नहीं, ये आपके बेतवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी है, याद रखिएगा बेतवा नदी के किनारे है, ठीक है। बेतवा नदी पड़ा है, यमुना की सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र प्रसिद्ध वर्मा जी का मंदिर जो पशुओं के मेलों के लिए प्रसिद्ध है, ये कहां पर है। देखिएगा सीधा डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है आपके सामने। आपको ऐसे भी पूछा जाए कि विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर जहां जहां विधिवत रूप से पूजा होती है, ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि विश्व का, भारत का नहीं, विश्व का एकमात्र ऐसा ब्रह्मा मंदिर है जहां विधिवत रूप से पूजा होती है। मतलब पूजा एक विधि के तहत होती है, एक समय होता है, सब कुछ जो है वो एक विधि के तहत है। वो एक ही है, वो है आपके पुष्कर। और पुष्कर तो आप जानते ही होंगे, अजमेर राजस्थान में। अजमेर जो कि भारत का दूसरा मक्का मदीना कहलाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यहीं पर है, यही है वो पुष्कर। तो ऑप्शन नंबर है आपके, सॉरी अजमेर वही है, ये पुष्कर के अंदर तो वर्मा जी का है, ठीक है। अजमेर में है आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा। और यहां पर एक ये भी बात कही गई है कि पशुओं के मेले का आयोजन होता है। ये मेला भरता कब है, तो भी आप याद रखिएगा कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को याद रखिएगा, ठीक है। हाँ। चलिए अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। ये बड़ा अच्छा और बड़ा शानदार क्वेश्चन है, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है आपके सामने। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कई बार तो ये भी पूछ लिया जाता है कि ये किस राज्य में है, इसके अलावा ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी पहाड़ी पर है। देखिएगा कामाख्या मंदिर, ये जो मंदिर है याद रखिएगा जिस पहाड़ी पर है वो है आपके नीलाचल पहाड़ी। और ये पहाड़ी कहां पर है, तो याद रखिएगा दिसपुर। और दिसपुर किसकी राजधानी है, याद रखिएगा असम की। तो ये जो मंदिर है ये कहां पर है, याद रखिएगा असम में, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहां पर आपके सामने, बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका जो गुफा है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। ये प्रसिद्ध क्वेश्चन भी है। अच्छा एक क्वेश्चन ये भी आता है, जरा देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये किस काल से संबंधित है। यानी कि पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, या नव पाषाण काल है। ये किस काल का स्थल है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, कमेंट करिएगा आप। अच्छा ये स्थान प्रसिद्ध क्यों है, तो आपको याद रखना है कि ये जो स्थान है ये प्रसिद्ध है अपने भित्ति शैल चित्रों के लिए। भित्ति शैल चित्र, शैल का मतलब तो आप समझिए शिला पत्थर पर। आप जब इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं तो आप अक्सर पढ़ते हैं कि प्रारंभ में जो मानव है वो मानव ना होकर एक आदि मानव था, जंगलों में निवास किया करता था, कंदमूल खाकर अपना जीवन यापन करता था, और साथ में जानवर को मारकर उसका मांस तो भोजन के रूप में और उसकी जो चमड़ी है वो वस्त्र के रूप में यूज लिया करता था। आदि मानव जो है वो मनोरंजन करने के लिए गुफा में जाता था, और गुफा में जाकर क्या बनाता था, चित्र, पत्थरों पर चित्र। बस भित्ति शैल चित्र प्रसिद्ध है भीमबेटका। और याद रखिएगा भीमबेटका कहां पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा एमपी में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने, हाँ बिल्कुल शाबाश, ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए
अगला देखिएगा, एक है आपके सामने पोर्ट विलियम कहां स्थित है। अब ये तो अंग्रेजों द्वारा निर्मित है, पोर्ट विलियम की कहानी। मुंशीपट्टनम, नई दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता, बताइएगा। फोर्ट जो विलियम है ये कहां पर है, ये अंग्रेजों द्वारा निर्मित है। अंग्रेजों द्वारा निर्मित। इंग्लैंड राजा थे विलियम तृतीय, उनके द्वारा बनाया गया था ये फोर्ट विलियम, याद रखिएगा। ये हुगली नदी के किनारे है। अब आपको आइडिया हो गया कि हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। आप कहेंगे सर कोलकाता। ये लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कुछ तो याद रहा आपको। चलिए, आप स्वयं अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है, ये बात है। तो फोर्ट विलियम कहां है, याद रखिएगा, हुगली नदी के किनारे, कलकत्ता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, खजुराहो, अजंता की गुफाएं, कुतुब मीनार या फिर ताजमहल। बताइए, भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा है, ये आपको बताना है। बताइए, भारत का सबसे पुराना स्मारक, खजुराहो, अजंता की गुफाएं, कुतुब मीनार या फिर ताजमहल। भारत का सबसे पुराना स्मारक बताइएगा। बिल्कुल शाबाश। भारत का सबसे पुराना जो स्मारक है वो है आपके अजंता की गुफाएं, और अजंता की गुफाएं कहां पर है, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र। बौद्ध धर्म से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको यह बताना है कि इसे विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया, विश्व विरासत सूची में से कब शामिल किया गया, ये आप बताइए फटाफट।